प्रत्याशी और मुखिया दोनों को पता था कि हमारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर सब जुडिस है, ये सजा याफ्ता मुजरिम है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये संसद में नहीं जा सकता है, यह वोट नहीं दे सकता। आज लोकसभा चुनाव अध्यक्ष का चुनाव था और आपके सांसद गैर हाजिर थे, वोट देने का अधिकार नहीं था। आप किस तरह की चुनाव लड़ रहे हैं? गाजीपुर की भोली भाली जनता और समाजवादी पार्टी के वो लोग ठगे महसूस कर रहे हैं जिन्होंने सांसद जिताने के लिए अफजाल जी को वोट। और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत है। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ कि जो बताने और पहचान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ बसपा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह जी हैं और गाजीपुर में उसी मुद्दे पर इनसे बात करूंगा कि जो कि आज गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को जनता जिता करके भी ठगी महसूस कर रही है। मैं डॉक्टर उमेश कुमार, इस जिले से मैं बसपा का प्रत्याशी रहा हूँ गाजीपुर लोकसभा से, और चुनाव में जिस तरह के राजनीतिक दुष्कर्म किए गए राजनीतिक दलों के द्वारा, जनता को गुमराह किया गया, बेचारी भोली भाली जनता जिन्होंने आज सांसद बनाने के लिए वोट दिया, आज असहाय और ठगी महसूस कर रही है। उसका प्रत्याशी जो कि पहले से पता था कि संसद में जा नहीं सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, वो सजा याफ्ता मुजरिम है, संसद में वोट नहीं दे सकता है, पहले से पता था। लेकिन अब प्रत्याशी का तो अपना हित हो सकता है। सर जी, आप एडवोकेट भी हैं और आपको अच्छी जानकारी है कानून के बारे में। अफजाल अंसारी आज लोकसभा में शपथ नहीं ले पाए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोर्ट आने वाले समय में इनको मौका देगी शपथ लेने के लिए कि 5 बरस इसी तरह लटका कर ले चलेगी? देखिए, संसद की कार्यवाही में अफजाल अंसारी भाग नहीं ले सकते हैं, यह क्लियर कट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का जी। न वो वेतन भत्ता ले सकते हैं, न संसद में जा सकते हैं, न वोटिंग कर सकते हैं, वो संसद की किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। ये पहले से पता था। प्रत्याशी का अपना हित रहा होगा और वो येन केन प्रकारेण ये समझाने में समाजवादी पार्टी के मुखिया को सफल रहा कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, कोर्ट ने मुझे इसकी परमिशन दी है। तो कोर्ट ने ये परमिशन इसलिए दी थी कि चूंकि चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और जब वो कन्विक्शन स्टे है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, तो आप चुनाव लड़ सकते हो जी, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते जब तक फैसला न आ जाए। अब देखिए, इस फैसले को चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था। जो हाई कोर्ट को फैसला देना है, ये मैंडेटरी तो नहीं था कोर्ट पे, लेकिन कंपल्सन जरूर था कोर्ट के ऊपर कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के कैंडिडेचर पे जब फैसला होना है तो वो चुनाव से पहले होना चाहिए था। लेकिन इसमें सिर्फ अफजाल अंसारी नहीं, सरकार के वकील ने भी सहमति से दोनों के फैसला जुलाई तक के लिए टाल दिया गया, रिवीजन को इन्फ्लेक्चुअस कर दिया गया। ऐसे फैसले होते नहीं हैं। अब फिर क्या बाई इलेक्शन कराने का इरादा है कोर्ट का? ये फैसला पहले जो हो जाना चाहिए था। सरकार का क्या हित था इसमें कि वो टलवा दी चुनाव के बाद तक के लिए? कौन इसमें इस षड्यंत्र में साथ रहा? आज फिर गाजीपुर की भोली भाली जनता और समाजवादी पार्टी के वो लोग ठगे महसूस कर रहे हैं जिन्होंने सांसद जिताने के लिए अफजाल जी को वोट किया। धोखा हुआ है उनके साथ। सिर्फ प्रत्याशी ने नहीं किया, मुखिया ने भी किया है। भाई, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका एक एफिडेविट पॉलिटिकल पार्टी लेती है हर प्रत्याशी से, चुनाव लड़ने वाले, कि आप पे ये इस क्राइटेरिया में आप आते हैं कि नहीं, चुनाव लड़ने के योग्य हैं कि नहीं। जब पूरी तरह से आपका कैंडिडेचर फिट बैठता है, उसके बाद टिकट देने या न देने की बात सोची जाती है। जबकि प्रत्याशी और मुखिया दोनों को पता था कि हमारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर सब जुडिस है, ये सजा याफ्ता मुजरिम है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता है,
यह संसद में नहीं जा सकता है, यह वोट नहीं दे सकता। आज लोकसभा चुनाव अध्यक्ष का चुनाव था और आपके सांसद गैर हाजिर थे, वोट देने का अधिकार नहीं था। आप किस तरह की चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं? आप इस विपक्षी एकता के नाम पे जो आप लड़े, आप तो उसके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। क्या सर ऐसा लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव जो कि अफजाल को जिता के हमारा जिला एक बार फिर पिछड़ जाएगा? देखिए, ये तो गुमराह जरूर जनता हो गई है और इसे किया गया है। चूंकि ये पिछले 4 दशक से यहाँ 2 गैंग सरवाइव कर रही है मोहम्मदाबाद की, एक ये घराना है सांसद का और एक हमारे गवर्नर साहब का घराना है, उनका कुनबा है, जो तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त और गाजीपुर में हिंसक वारदातों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। गैंगवार के रूप में बना करके बारी बारी से अपना यहाँ गोटी सेट करते हैं लोग। लेकिन अब मैं गाजीपुर में आ गया हूँ। गाजीपुर में अब लड़ाई इन सब से अलग, शिक्षा और रोजगार। आप विश्वास करेंगे कि पूरे प्रदेश में, देश में मिनिमम वेज भी नहीं मिलता लोगों को। सरकारी जो आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं लोग, तमाम आपके अखबार जगत के भी लोग हैं जिनको मिनिमम वेज के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है। लड़ाई उनकी भी है, लड़ाई आउटसोर्सिंग खत्म करने की है, लड़ाई रोजगार देने की है। सरकार रोजगार समाप्त करना चाहती है। मुद्दे ये होने चाहिए और हमने ऐसा संसद दे दिया जो पिछले 5 साल, ये इतिहास तो था ही उसका कि पिछले 5 साल से उसने संसद में कोई सवाल गाजीपुर की जनता के हितों के लिए नहीं किया था। फिर भी जनता उनको चुन के ला दिया। अब देखिए, इस देश में एक बार एक नैरेटिव सेट हो गया, पूरे देश का चुनाव एक काल्पनिक मुद्दे पर लड़ लिया गया कि संविधान से देश चलेगा कि मनुस्मृति से देश चलेगा। और अब कहे क्या, ये उन तमाम राजनीतिक दलों के अदूरदर्शी नेताओं का ये दिवालियापन है कि सार्थक मुद्दों से अलग हटके वो चुनाव को भटकाते हैं लोग। और जो भी इस तरह के प्रयास करते हैं, ये एक काल्पनिक सवाल है। देश के संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई इसमें राज्य और केंद्र के रिश्ते कैसे होंगे या जन सुविधाओं के लिए चीज़ें क्या होनी से कुछ संशोधन वगैरह हो सकते हैं। सर, एक सवाल ये है कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव में, लोकसभा जब पेपर जिस दिन कुछ लोगों का जो वापस हो रहा था, पर्चा वापस हो रहा था, उस दिन आपने कहा था कि नहीं, अखिलेश यादव को क्या ऐसा भा गया कि अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, जबकि बेटी 1 महीने से पहले से ही चुनाव मैदान में कूद चुकी थी। तो क्या लग रहा है कि अफजाल अंसारी को सिर्फ गुमराह किया गया है या अफजाल अंसारी को सिर्फ अखिलेश यादव से कुछ क्या था? देखिए, ये सवाल तो आज भी अनसुलझा है। इस पे हमने सिंबल लेने के तुरंत बाद सवाल खड़ा किया था कि अफजाल की बिटिया की चुनाव लड़ने की योग्यता है, वह लड़ सकती है, वह नहीं लड़ रही है। जो नहीं लड़ सकता है वह लड़ रहा है। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ? प्रत्याशी के स्तर पे समझौता हुआ या प्रदेश के मुखिया ने समझौता किया? ये सवाल मैंने उसी दिन उठाया था। ये सवाल था, जेन्युइन सवाल था कि जो व्यक्ति चुनावे नहीं लड़ सकता, सजा याफ्ता मुजरिम हो, उसको टिकट देने की मजबूरी क्या रही होगी अखिलेश यादव की? सर, क्या आप गाजीपुर में बाई इलेक्शन देख रहे हैं क्या? कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आने वाले हैं, अगले महीने सब कुछ साफ होगा। वो तो फैसले पे सब कुछ है और सामान्य तौर पे होता यही है कि लोअर कोर्ट के फैसले हायर कोर्ट में एज इट इज रहते हैं, कभी चेंज नहीं किए जाते हैं। सवाल ये सर कि जिस तरह से चुनाव जीत करके अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद बनने का मौका प्राप्त किया था, अब अभी भी उन्होंने शपथ नहीं ग्रहण किया है, तो क्या उन्हें सांसद कहा जाएगा? क्या वो सांसद रह जाएंगे? भाई, जब उनका शपथ नहीं हुआ तो सांसद तो वो हुए नहीं। तो इसका मतलब ये गाजीपुर सीट खाली रह जाएगी? हाँ, अभी जब तक कोर्ट के फैसले तक तो इसको खाली रहना है। आने वाले समय में उपचुनाव में गाजीपुर होगा? फैसले पर निर्भर करेगा हाई कोर्ट के, जो अगले महीने होने को है। आपको तो एक विधिक जानकारी अच्छी है, क्या आपको अनुभव लग रहा है? नहीं, जानकारी होने का मतलब हम जजमेंट नहीं लिख सकते हैं ना। आप पहले लोग बहस करते हैं, आपको तो तजुर्बा अच्छा होगा। तजुर्बा साफ है। ये पहले भी मैंने बताया है कि सामान्यतया निचली अदालतों के फैसले ऊपरी अदालत में बदले नहीं जाते हैं।
99% केसों में यही होता है। यानी इसको मान लिया जाए कि गाजीपुर में आने वाले समय में उपचुनाव होगा। 99% इसकी संभावना है। उसमें क्या आपकी भागीदारी रहेगी इस चुनाव में, जिस तरह से पिछले आम चुनाव में हुआ थी? हम तो जनता के बीच आ ही गए थे नहीं, इसका मुझे अफसोस था जी कि मैं अचानक आया। जी ये हमारी जन्मभूमि थी, लेकिन हमारी कर्म भूमि धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ती गई, लेकिन फिर अपने मूल पे मैं आ गया हूँ, और आ गया तो मैं खुश हूँ। जी कुछ ऐसा सवाल है जो जनता के दिमाग में अभी बना रहता है कि डॉक्टर उमेश जी चुनाव बसपा से जीत नहीं पाएंगे, अगर बाई इलेक्शन होता है तो क्या बसपा ही सबके साथ ही रहेगी या कोई और दल बदलने की आशंका? नहीं, मैं जहाँ हूँ, देखिए, मैं चुनाव में भी कहता था कि बहुजन समाज पार्टी एक वेल डिसिप्लिन्ड पार्टी है। इसके वर्कर्स जो हैं बड़े ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं और सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। इतना बढ़िया संगठन इस देश में, क्या दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, एक प्रयोग बहन जी ने किया जिसमें हम लोग असफल हो गए, जी हम भी असफल हो गए, नवीन पटनायक भी असफल हो गए। हालांकि ममता जी ने उस इंडिया अलायंस के महत्व को समझते हुए सीट शेयरिंग न करने के बावजूद भी एक कमिटमेंट दिखाती रही कि हम ही हैं इंडिया अलायंस के यहाँ के, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो जब पूरे देश के छोटे बड़े सारे दल सरकार बनाने और सरकार के विरोध करने के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ खड़े थे, तो वैसे में ये तीन दल जो पूरे देश में अलग प्रयोग कर रहे थे, हालांकि ममता अलग नहीं थी, सीट शेयरिंग में साथ नहीं थी, बाकी कमिटमेंट तो उनका इंडिया अलायंस के साथ था। हम दोनों लोगों को चोट पहुंची, बीजद नवीन पटनायक और हमारी पार्टी को। हमने हालांकि बेहतर प्रयास किए थे। हम जानते थे कि ये जो कबीलाई संस्कृति के नेता हैं, अपनी जातियों पे जिनका प्रभुत्व है, बड़े बड़े परिवार जो अपनी जातियों पे एक दबदबा बनाए हुए हैं, ये सिर्फ अपने हितों की बात करते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों। आप और क्या, अखिलेश जी भी अगर 5 यादव लड़े तो उनके घर ही के लड़े, बाहरी कोई यादव लड़ा नहीं। यादव जात की ताकत लेकर के वो अपने परिवार, अपने साम्राज्य, अपने रुतबे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सर जी इससे अलग हमारी बहन मायावती ने। सर जी एक मिनट, एक सवाल है, बताएं। 10 वर्ष जो बीजेपी सरकार चलाई है, तानाशाह की सरकार, बहुत लोग गांव घर के भी लोग कह रहे हैं तानाशाह की सरकार 10 वर्ष नरेंद्र मोदी जी चलाए हैं। क्या इस 5 वर्ष में वही सरकार चलेगी, उसी तरह ईडी और बुलडोजर दौड़ेगा या कि कुछ थमेगा? नहीं, देखिए, जनता ने वो जनादेश तो जरूर दे दिया है कि भाजपा जो अपनी अन्य योजनाएं जो पिछले 10 साल तक जिस तरह से काम करती आ रही थी, अब उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में, जो कुछ प्लान इसके रहे होंगे को ठंडे बस्ते में अब डाल देगी। अब मेरे समझ से सरकार सिर्फ सरकार चलाएगी और कुछ ध्यान जनहित के मुद्दों पे भी, रोजगार वगैरह पे जा सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है। जनता इनको एक संदेश दे दी है, जनता ने एक मैंडेट दिया और बताया कि आताताइयों की तरह बर्बर होकर चलने से तुम्हारी हुकूमत हमें बर्दाश्त नहीं है। एक राजनीतिक स्वस्थ माहौल में बुनियादी चीज़ों पे, शिक्षा और रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल हो, इस पे आपको काम करना होगा। जी लास्ट सवाल है हम लोगों का। जी हाँ, बहन जी पूरे प्रदेश में एक भी उनकी सीट नहीं है, इसका कारण क्या है? हमने बताया ना कि जो एक प्रयोग हम लोगों ने किया, बीजू जनता दल का भी यही हाल हुआ, हमारा भी यही हाल हुआ। हमें ये लगता था, बहन जी ने ये महसूस किया कि ये जो जातीय नेता हैं, जिनके विषय में अभी हमने बताया कि ये सिर्फ बड़े परिवार अपने हितों के लिए जातियों का उपयोग करते हैं, इनके पास ताकत नहीं रह गई है। उन्होंने सामाजिक ताना बाना खूब ठीक से, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, कुशवाहा, चौहान, दलित, मुस्लिम, सबको एक प्रत्याशी के रूप में सबके समक्ष रखा। बढ़िया सामाजिक समरसता का उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग सफल असफल लगातार 10 साल से असफल होते आ रहे थे अखिलेश यादव। इस बार तुक्का लग गया, कांग्रेस की वजह से थोड़ी सी दलित और मुसलमान उनकी तरफ झुक गए। काफी जो अफजाल कुछ और नहीं है।
अफजाल अंसारी, यदि आप कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव होता है, काफ़ी जनता उमेश सिंह के तरफ एक आतुर निगाह से देखती है, देख रही है कि एक बार और उनको मौका दिया जाए और आप लोगों के बीच में जाएं। क्या लग रहा है, जनता का ये आशा पूरा हो पाएगा? ये चुनाव आएगा तो मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में ही रहूंगा, आऊंगा मैदान में। आखिरी सवाल सर, जैसे जो दलित वोटर रहा है, कहीं ना कहीं बहुजन का कोर वोटर रहा है। अभी आप कहें कि कांग्रेस के आ जाने से जो वोटर थे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ झुकान ली, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोर वोटर जो है बसपा के, वो दूसरे पार्टियों की तरफ अपना रुझान व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, कुछ क्षणिक मुद्दे, छोटे छोटे स्वार्थ और लाभ में, जैसे मैंने पिछली विधानसभा में भी देखा था, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के थोड़े बहुत दलितों ने समाजवादी पार्टी को 2-4% लोगों ने वोट दिए थे। कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ा है, ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि अल्पसंख्यकों और दलितों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। और वो बढ़ने के पीछे कारण ये है, तमाम पिछड़ी जातियां भी इस बार भाजपा से अलग हुई हैं। जो भाजपा की वोट थी, कोर वोटर, तो कोर वोटर बसपा का नहीं टूटा है, भाजपा का भी टूटा है। और स्थिति ये है कि हम भी आत्ममंथन कर रहे हैं और सबको करना होगा जिनको झटका लगा है, और उनको भी करना होगा जो कि अपराधियों को चुनाव मैदान में ला दिए और संवैधानिक संकट उत्पन्न कर दिए और विपक्षी एकता को खंडित कर रहे हैं। आज वोट देने में एक वोट आपका कम रहेगा, आप छोड़ दिए सदन, आप संख्या नहीं जुटा पाए, आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अब संविधान लेके घूमिए, माथे पे लाल टोपी पे संविधान रखिए और घूमिए।